जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, अम्बे मातु की जय। जो भी भाई बहन कलश स्थापन करके माता रानी की सेवा कर रहे हैं, कृपया ये वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा। 4-5 बहुत ही आवश्यक प्रश्न बिंदुओं का उत्तर मैं रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। कल ही मेरे एक यजमान की पत्नी का फोन आया कि गुरुजी, क्या कलश को स्थापना के बाद में छूना नहीं चाहिए? मैंने कहा देवी ऐसा क्यों कह रही हैं? वो बोली कि मैं फूल माला लेने के लिए गई थी, वहां पर एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा किस लिए ले रही हो? मैंने कहा कि माता रानी को अर्पण करने के लिए। उन्होंने मना कर दिया कि ना कलश को छूना नहीं है, केवल विसर्जन के समय ही टच करना है। तो मैं क्या करूं? मैंने कहा बिल्कुल दुखी ना हो। हमारे घर में जैसे कोई मेहमान आते हैं, उनको हम सुबह स्नान के लिए नया वस्त्र देते हैं अथवा उनके ही वस्त्र को रखते हैं, उनको दोपहर में, फिर संध्या काल में, फिर रात्रि में भोजन जलपान आदि का प्रबंध करते हैं, उनके पास में बैठते हैं। ऐसे ही माता रानी की उससे भी बढ़कर के उपासना होती है। मैं तो ये कहूंगा, जैसे हमारी मामी, नानी माँ अथवा भाभी, मौसी, कोई प्रिय व्यक्ति ऐसा आ जाता है, माँ समान आ जाता है, तो हमें कितनी खुशी होती है, हृदय गदगद हो जाता है, मगन हो जाता है। हम हर कार्य करते हुए चाहते हैं कि अधिक से अधिक उनके पास में बैठ करके हम लाभ लें। तो ऐसे हमारी मैया आई हुई हैं, तो हम उनसे दूर कैसे रह सकते हैं और बिना छुए पूजा कैसे हो सकती है? तो मेरे भाई बहन, ये भ्रम है, इस भ्रम में मत पड़िएगा। बिल्कुल उनको छुइए, उनको सहलाइए, उनको देखिए, उनको निहारिए, उनको सजाइए, फिर रात्रि में उनका पुष्प इत्यादि उतारिए। जैसे कि हमारे घर में मेहमान आते हैं, प्रातः हम उनका जल इत्यादि छिड़क करके, कल का लगा हुआ चंदन धीरे से मिटा करके, नवीन चंदन लगा के, कुमकुम लगा के, 1-2 दाना चावल लगा के, माला है तो माला, नहीं एक फूल है तो फूल, जो भी है अर्पण करके, धूप दीप करके, भोग लगा करके, आचमन इत्यादि करा के आरती करना चाहिए। दोपहर में जो भी फलाहार है अथवा बच्चों के लिए भोजन बना है सात्विक, वो माँ को खिला सकते हैं, उनका तो व्रत नहीं है। फिर संध्या में जलपान फल इत्यादि काट करके देना चाहिए। फिर उसके बाद में रात्रि में जो घर में भोजन अथवा फलाहार जो भी है, मतलब आप जल भी पीजिए तो माता रानी को पिला करके पीजिए, यही उत्तम नियम होता है। रही बात कुछ और आवश्यकता है, अभी एक अमेय रिचुअल्स करके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं, वो बंधु ने पूछा गुरुजी कलश हमारा थोड़ा टेढ़ा हो गया है, क्या करूं? अब अलग अलग उत्तर देना बहुत कठिन होता है, तो टेढ़ा हो गया सीधा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से किसी की बाती मान लिया छोटी रह गई है, अखंड ज्योति की बाती, अभी लग रहा है अनुभव नहीं था कि हमको इतना बड़ा करना चाहिए, तो ऐसे में एक दूसरी दिया में बाती लगा करके और उससे जो है जो ज्योति जल रही है, उस ज्योति से उसको जला के हमने सुरक्षित रख दिया। उसके पहले पंखा या कूलर या एसी वगैरह जो भी है बंद कर दिया। इसके बाद में उस बाती को अगर उसी में जोड़ सकते हैं जोड़ दिया, नहीं चेंज करके दूसरी बाती लगा करके और उससे जो हमने दिया जलाया था उसी दीप से उसको प्रज्वलित कर दिया। या मान लिया किसी कारण से बड़ा करते समय या उसको कैंची से उसके फूल को हटाते समय मान लिया बुझ भी गया है, तो कोई बात नहीं, माँ को प्रणाम करके और दोबारा जो है उसको प्रज्वलित कर देना चाहिए। घबराने की बात नहीं है, माता रानी कभी हमारा बुरा नहीं करती हैं। और मैं तो मेरा ये भरोसा है कि मान लिया दिया बुझ गया या नारियल थोड़ा टेढ़ा हो गया, कई जगह नारियल फट गया, तो एक तो गर्मी इत्यादि के कारण होता है या जल पर्याप्त न मिलने के कारण होता है, और एक जो वास्तविक कारण तो ये है मेरे भाई बहन कि मान लिया दिया बुझ गई, नारियल ऐसा फट गया या चटक गया या कलश चटक गया किसी कारण से, तो वो जो है हमारे पाप को, हमारे कष्टों को माने अपने ऊपर धारण कर लिया। इसको बिल्कुल जो है साधारण एक मोबाइल है, अगर गिरता है तो पहले उसका कवर जो है पे असर आता है, गाड़ी में भी आगे पीछे जो सुरक्षा लगा रहता है उस पर असर आता है। तो हमारी माँ हमारी रक्षा नहीं करेंगी तो कौन करेगा? और सामने कभी भी अगरबत्ती है, अगरबत्ती तो जलाना नहीं चाहिए, धूप बत्ती वगैरह है, सावधानी बरतते हुए प्लेट के अंदर में रखना चाहिए, ऐसे नहीं रखना चाहिए। प्लस वो थोड़ा उसका धूल वगैरह गिर जाए, मतलब उसका
खंड गिर जाए तो उसको हटा देना चाहिए। भोग लगाने के बाद फल इत्यादि भी हटा देना चाहिए। सफाई स्वच्छता रखना चाहिए। और जो परफ्यूम वगैरह के लोग छिड़कते हैं, ये नहीं छिड़कना चाहिए, उसमें अल्कोहल वगैरह होता है। और अब ये भी आता है कि माता जी आ गई, हम कहीं बाहर जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए फल फूल मीठा लाने के लिए, या आप अकेली हैं, छोटा बच्चा स्कूल भेजना है, स्कूल से लाना है, या कोई अतिथि घर आ रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए, बिल्कुल ऐसे जा सकते हैं। लेकिन जैसे कि बहुत नाच गाना करने, या बाहर माँ घर में बैठी हैं और हम डांडिया खेलने चली गई, हाँ दादी माँ है कोई और है तो कोई बात नहीं, वो भी करना चाहिए। या सोसाइटी में हो रहा हो, आपके आसपास हो रहा है तो भी ठीक है कि एक घंटा घूम के फिर माँ के पास आके बैठ गई। उत्तम तो ये है, अगर घर भगवान ने बड़ा दिया है, 4 लोग हैं, तो डांडिया घर में माँ के अपने आगे करना चाहिए। तो ये समझने की बात है, डरने की बात नहीं मेरे भाई बहन। माँ हमारी कभी बुरा नहीं चाहती हैं, वो तो हर प्रकार से हमारा कल्याण ही चाहती हैं। हमारा इन्वॉल्वमेंट होने में ही कमी रहती है, हम ही उनसे भागते रहते हैं। और अब स्पेशली जब नवरात्रि में वो आ गई हैं, फिर क्यों भागना, प्रयत्न करके उनके सामने बैठना चाहिए। कई लोग लाइट उनके आंखों में लगा देते हैं, ये भी गलत बात है। 5-7 मिनट के लिए आरती वगैरह करने के समय लगा सकते हैं, हरदम नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल अच्छा वातावरण स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, इसका प्रयत्न करना चाहिए। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। माता रानी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम।